हाय, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक और बेरियाट्रिक सर्जन हूं। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आपका हाइटस हर्निया अगर डायग्नोज हो चुका है, इन्वेस्टिगेशंस हो गए, तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। अगर आपका हाइटस हर्निया बहुत छोटा है और आपको सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसे अभी तुरंत कोई सर्जिकल मैनेजमेंट लगेगा। अब ये हाइटस हर्निया का ट्रीटमेंट मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट में जाता है, पर इन दोनों के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आ जाते हैं आपका डाइट, आपका स्लीप पैटर्न, आपकी वेट, आपका सोशल हैबिट्स। अब डाइट में आपको कोई भी मसाले वाली चीज़, तली हुई चीज़, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि कोलाज, पेप्सीज, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाय, कॉफ़ी, इन सब चीज़ें से आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका वेट। अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीज हैं तो ये सिम्टम्स आपको ज़्यादा तकलीफ देंगे। काफ़ी सारे स्टडीज़ में देखा गया है कि जैसे जैसे आपका वेट लॉस होता है, आपके सिम्टम्स काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। आपके स्मोकिंग हैबिट्स, आपके ड्रिंकिंग हैबिट्स आपके इस तकलीफ को और बढ़ा सकते हैं। स्मोकिंग बहुत ही इंजीरियस है। अगर आपको हाइटस हर्निया है या रिफ्लक्स डिजीज़ है, बहुत सारे स्टडीज़ में ये डेफिनेटली प्रूवन है कि अगर आप स्मोकिंग बंद कर देते हैं तो आपके सिम्टम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। सिमिलरली अल्कोहल इंजेक्शन में भी ऐसे ही पाया गया है। अगर आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं, आपका स्लीप पैटर्न सही है, आपको सिम्टम्स कम होंगे। प्लस और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आपको कम पोर्शन में मल्टीपल टाइम्स खाना है, एक साथ बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना। खाना खाने के बाद तुरंत सोना या लेटना नहीं है। अगर आप लेटते भी हैं तो आप अपने सर का हिस्सा थोड़ा सा एक 4 से 6 इंच ऊपर रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अगर आपको आपके सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट चाहिए। अब जहां तक मेडिकेशन का सवाल आता है, हाइटस हर्निया में मेडिकेशन का रोल बहुत कम है, बट ये कुछ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम पेशेंट को एंटासिड्स या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि पेट के एसिडिटी को कंट्रोल करके आपके सिम्टम्स को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। पेट के मूवमेंट को बढ़ाने के लिए प्रोकाइनेटिक्स होता है, जिसे हम पेट की जो भी हमारे खाने की चीज़ें हैं वो तुरंत हमारे इंटेस्टाइन्स में आ जाएं और फिर ऊपर नहीं आ सकें। ये सब चीज़ें हैं। बट हाइटस हर्निया का मेन स्टे सर्जरी है। अगर आपको एक मीडियम साइज या लार्ज साइज हाइटस हर्निया है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट ही इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। अब ये सर्जरी 2-3 प्रकार की होती है। जो मेन स्टे है वो है आपके हाइटस का रिपेयर, यानी जो गैप है उसे हम छोटा कर देते हैं, प्लस फंडोप्लाइकेशन, जिसे हम पेट को डिसेक्ट करके एक खाने की नली के ऊपर एक रैप बना देते हैं, जो कि फिर उसे ऊपर जाने में प्रिवेंट करता है। अब ये फंडोप्लाइकेशन और हाइटस सर्जरी या रिपेयर हम दूरबीन द्वारा जैसे कि लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं और रोबोटिक सर्जरी द्वारा किया जा सकता है। दोनों का आउटकम उतना ही अच्छा है। रोबोटिक सर्जरी में आपका रिकवरी और रेक्यूपरेशन बहुत फास्ट होता है, इसलिए वो ज़्यादा प्रचलित है। बट लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी के आउटकम्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो हाइटस रिपेयर है, अगर हाइटस हर्निया है, मोस्टली उसमें मेश की ज़रूरत या जाली जो हम लगाते हैं यूजुअली हर्निया सर्जरी में, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी किसी केस में अगर हाइटस बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसे बहुत ही टेंशन के थ्रू लाया गया है तो हमें उसे मेश लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। यही ट्रीटमेंट अब हम एंडोस्कोपी द्वारा कर सकते हैं, यानी जो मुंह के द्वारा नली डाली जाती है, तो हमें इसमें ऊपर इंसिजन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब
एंडोस्कोपी द्वारा जो प्रोसीजर, इसमें हाइटस को रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो ये यूजुअली जो हाइटस हर्निया जिसका साइज 2 सेंटीमीटर या उससे कम है उसके लिए ही होता है, पर उसे फंडोप्लाइकेशन किया जा सकता है। इसको हम ट्रांस ओरल इंसिजन लेस फंडोप्लाइकेशन या टिफ TIF कहते हैं। ये अभी इंडिया में बहुत कॉमनली अवेलेबल नहीं है, कुछ कुछ एडवांस सेंटर्स कर रहे हैं। इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को इवेलुएट किया जा रहा है। कुछ सालों में हमें पता चलेगा कि ये इससे कितना फायदा हो सकता है, या एज कंपेयर टू सर्जरी इसमें ज़्यादा फायदा है या कम फायदा है, या किस पेशेंट्स में हम ये ज़्यादा ऑफर कर सकते हैं। रिसेंट एडवांसेस में अगर हम देखें तो लिंक्स करके एक प्रोसीजर है जो कि लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी द्वारा किया जा सकता है। इसमें एक मैग्नेटिक लूप आता है जिसे हम ईसोफेगस और स्टमक का जो जंक्शन है वहां पर फिक्स करके उसकी साइज द्वारा उसे टाइट कर देते हैं। तो ये ओपनिंग जो कि बहुत लैक्स है वो टाइट हो जाती है और रिफ्लक्स को प्रिवेंट कर सकती है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। आपको अगर हाइटस हर्निया है और आपको एडवाइस किया गया है कोई प्रोसीजर, आप जरूर अपने सर्जन के साथ बैठकर डिटेल में सारे ऑप्शंस समझ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और फिर चॉइस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। थैंक यू।